कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भीड़ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया है। तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है। अब पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन की बात की जाए तो यहाँ पर खास तौर पर दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। और चलिए, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त वहां पर मौजूद है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज्ञा, चूंकि आप देखिए मौके पर मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे जन्मोत्सव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हम मंदिर में देख रहे हैं कि रौनक बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की इसी के साथ शुरुआत हो रही है। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है उसकी भाव विभोर भंगिमाएं आप देखिए, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। आने जाने की प्रक्रिया पर लगातार प्रशासन की ओर से कंट्रोल है, यानी कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे इसका ध्यान रखा जा रहा है। एक और करीब 3 लेयर सिक्योरिटी है बाहर, एक तो वहीं दूसरी ओर आपको मैं अगर साज सज्जा दिखाऊं इस समय मंदिर की, वो बड़ी खूबसूरत है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर इस बार इसको सजाया गया है। 15 अगस्त थी कल तारीख और आज 16 अगस्त है, तो उसी हिसाब से एक और जहां पर तिरंगे के रंग आपको दिख जाएंगे अंदर मंदिर में, तो बाहर भी ऑपरेशन सिंदूर की झलक और झलकियाँ दोनों हैं। लेकिन अभी अगर मैं आपको मूर्तियाँ दिखाऊँ भगवान श्री कृष्ण की और राधा जी की उनके साथ, बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत, अलौकिक, और धीरे धीरे पूजन अर्चन की सारी प्रक्रिया शुरू होगी। शाम के बाद से जब आरती की प्रक्रिया शुरू होगी, जब पूजन की प्रक्रिया होगी, और उसी के समय भोग लगेगा रात को 12 बजे। पूरे वर्ष में ये एकमात्र ऐसा दिन होता है जब मंगला आरती की जाती है आज रात को यहाँ पर मंदिर में। और मंगला आरती हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। सारे दिन गर्मी है, लेकिन ऐसा माना जाता है जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे बारिश होने लगती है। यही प्रभु की लीला है, यही भगवान श्री कृष्ण की लीला है। जितनी उनके लिए उनके जन्म का उत्साह यहाँ मथुरा में होता है, उसी से कई गुना ज़्यादा वृंदावन में होता है, जहाँ पर करीब 1:45 बजे के आसपास आरती होती है। ये पूरा समय उसी अनुसार है, उसी तिथियों के अनुसार है। आज जैसे कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी है, तो कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी पर आज जब उनका जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसके बाद न माखन मिश्री यही सारा भोग लगेगा। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण होता है तुलसी और चरणामृत का प्रसाद मिलना। मनोज्ञा, जो तस्वीरें आप दिखा रही थी, श्रृंगार मैंने देखा, मेरी तो नजर ही नहीं हटी। बेहद ही खूबसूरत अद्भुत तस्वीर मैं देख पा रही थी। चूंकि आप मौके पर मौजूद है, मैं चाहूंगी कि आप जरा श्रृंगार के बारे में बताइए कि किस तरीके से खास श्रृंगार आज कान्हा जी का किया गया है। देखिए, श्रृंगार की खूबसूरती ये होती है, आप जो कह रही हैं ना, नज़रें आपकी अगर स्क्रीन पर नहीं टिक रही हैं तो आप सोचिए मैं कैसे नज़रें टिका पाऊंगी, और नज़रें मिलाना तो दूर की बात है। उनकी तो यही विशेषता है। यहाँ तो फिर भी पर्दा नहीं लगता है, वो आँख मिला लेते हैं तो कहिए आपको यहीं बैठा लें, यही विशेषता है उनकी। वृंदावन में तो कम से कम ये रहता है कि बांके बिहारी के पर्दे लगते रहते हैं, तो आप उनकी आँखों के साथ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली इस मूर्ति पर देखेंगे तो भाव विभोर कर देगी आपको। हो सकता है आप कुछ सोच कर आए हों और उनको देखकर आप वो भूल जाएं कि आप क्या सोच कर आए थे। पर आज जब श्रृंगार की बात होती है तो सप्त ऋषि श्रृंगार होता है, यानी कि सारे रंगों में सारे रंगों का आज मिश्रण करके उनको सजाया जाता है। और विशेषता आज की होती है कि अभी फूलों से सजावट होगी। फूलों से करीब 108 फूल रखे जाएंगे, चल मूर्ति और अचल मूर्ति, क्योंकि अचल मूर्ति का स्नान कराया जाएगा उनको। वहाँ पर ये तैयारियां हो रही है, पुजारियों के आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुजारी अब सारा पूजन का थाल सामान अंदर लेकर जा रहे हैं। शाम की आरती होगी, उसके बाद फिर पूजन अर्चन शुरू होगा। दोपहर में एक आरती होती है जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी। यहाँ पर ये तैयारियां जब होंगी और शाम को करीब 10:55 के बाद से पूरी पूजन प्रक्रिया शुरू होगी, और उसी समय भगवान के जन्म का पूरा कार्यक्रम, जो पूरी पूजा पद्धति से उनका कार्यक्रम होता है, वो किया जाएगा।
मनोज्ञा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं जयकारों की गूंज यहाँ पर सुन पा रही हूँ। जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर आरती होने वाली है। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे होंगे। दर्शन के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था वहां पर की गई है? लाखों की संख्या है, 20 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है और ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो सरकार के आज अनुमानित आंकड़े हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, क्योंकि 15 अगस्त 16 अगस्त दोनों छुट्टी और 17 अगस्त रविवार है। ऐसे में वीकेंड होने की वजह से ये जो भीड़ है ये आ रही है। मैंने जब लोगों से बात की थी तो कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई जम्मू कश्मीर से आया है, असम से आया है, बंगाल से आया है। और ये जो आपको इलाका खाली दिख रहा है वो इसलिए रखा गया है कि इसके बाद अभी यहाँ पर मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग या वीवीआईपीज़ के लिए यहाँ पर आकर बैठकर, उनके लिए साधु संतों के लिए ये स्थान रखा गया है। यहाँ पर आकर वो बैठेंगे, यहाँ पर बैठकर पूरा पूजन अर्चन देखेंगे। यहीं पर बगल में जो झूला लगाया गया है वहाँ पर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियाँ होती हैं। ऊपर घंटा लगा हुआ है और ये जो सजावट आपको मैं दिखा रही हूँ ना, यही अभूतपूर्व होती है, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर और 15 अगस्त भी है। तो पूजन अर्चन की जो प्रक्रिया होगी वो तो आपको करीब 10 बजे के बाद से शुरू होती दिखाई देगी। और ये जो इतना अभी जो दिख रही है भीड़, इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ तो बाहर है, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल और क्राउड मैनेजमेंट इस बार प्रशासन की ओर से कई गुना ज़्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या, इन्हें रुकने नहीं दिया जा रहा है। आप आइए, दर्शन करिए, निकल जाइए। रोकने की परमिशन किसी को नहीं दी जा रही है और यही इसकी खूबसूरती है। देखिए, लाखों की संख्या में लोग आए, महिलाएं, बच्चे आए और उनको, और आज दोपहर में तापमान इतना ज़्यादा था, अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ पे पसीना बहना नहीं बंद हो रहा है। छत के पास से आपको यहाँ पर मंदिर दिखा रहे हैं जिससे आपको पूरी तस्वीर दिखा सकें। अगर वहाँ सामने खड़े होंगे तो हम आपको सिर्फ लोगों को और भक्तों को दिखा पाएंगे, लेकिन यहाँ से जब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तो यहाँ से हम आपको कान्हा जी की तस्वीर दिखा रहे हैं और उनके साथ राधा जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। और मंत्रमुग्ध कर देने वाली इस पूरी मंदिर की छटा और यहाँ पर जो अलौकिक एक अनुभूति होती है, बिल्कुल अलौकिक की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। अद्भुत ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं। मनोज्ञा, हम मथुरा तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हमें दिखाने के लिए कान्हा जी की, कि किस तरीके से यहाँ पर अद्भुत श्रृंगार आज कान्हा जी का किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ने के लिए।